हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा आज बहुत दिल दुख रहा है। उसका कारण यह है कि मैं पिछले 2 महीने से बच्चों को 3-3, 4-4 घंटे रेगुलर क्लास लेके पढ़ा रहा था और बिना किसी पैसे लिए, मतलब मैं फ्री में यूट्यूब पर डेली 3-4 घंटे की क्लास लेता था और बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहा था। मैं 11-11, 11:30, 11, 12-12 बजे भी मैं लाइव क्लास लेकर बच्चों के लिए आता था। चलिए, पूरी कंप्लीट तैयारी मैंने बच्चों की करवा दी थी। हर एक टेस्ट, मतलब जरूरत से ज्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। लेकिन देखो मामला क्या हुआ, वही वापस सर्वर एरर। जो बच्चा पूरा कंप्लीट पढ़ के गया था वहां पर उस बच्चे के सर्वर एरर आ गई। उस कारण से बच्चे का पेपर छूट गया, ठीक है ना। मैं यहां से आपको कई सारे कमेंट बच्चों के पढ़ाता हूं। जैसे एक ही बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया, ऐसे कई सारे मैसेज मेरे पास आए। सारे अगर मैं बताने बैठ गया तो ये वीडियो ही 3 घंटे का बन जाएगा। इतने सारे मैसेजेस मेरे पास में आ चुके हैं, ठीक है ना। बच्चे ने बोला कि हेलो सर, हेल्प मी सर। सर मेरा मेमोरी पेज देखने के बाद सिस्टम लॉक हो गया। अब आप खुद बताओ, मेमोरी पेज में सवाल अपन को दिखाई जाता है, उसके बाद में जैसे सवाल दिखाएंगे फिर आंसर वाली सीट खुल जाती है फटाक से, तो अपन फटाफट फटाफट उनका उत्तर दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस बच्चे के साथ क्या हुआ, जैसे सवाल दिखाया उसके बाद में कंप्यूटर लॉक हो गया। चलिए, फिर यहां से इन्विजिलेटर ने कंप्यूटर स्टार्ट किया 5 मिनट के बाद। अब आप खुद बताओ, जैसे 12 क्वेश्चंस बच्चे को एक साथ दिखाया गया, 12 फिगर बच्चे को एक साथ दिखाई गई, क्या वो 5 मिनट तक बच्चे को याद रहेगी? क्या नहीं रहेगी यार, किसी को भी। बच्चे को जैसे अपन फिगर दिखाएंगे 2 या 3 मिनट उस बच्चे 2 मिनट उस बच्चे को देखने को मिला होगा। उसके बाद जैसे पेज पलटता था तो बच्चा खटाखट खटाखट उनको करता था। यही होता था और होना भी यही चाहिए था। लेकिन उस बच्चे को 12 चित्र दिखाए गए, फिर 5 मिनट का उसको वेटिंग टाइम दिया गया। क्यों? क्योंकि सर्वर एरर आ गई। क्या उस 5 मिनट के बाद में बच्चा उस फिगर को याद रख पाएगा? क्या नहीं रख पाएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से बच्चे ने वही बोला कि 4 या 5 क्वेश्चन डाउट में दिया, मतलब वो ऐसे तुक्के मारा होगा। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, इस मेमोरी टेस्ट की वजह से क्या हुआ कि माइंड बच्चे का डिस्टर्ब हो गया और बाकी के जो टेस्ट थे वो भी खराब हो गई बच्चे के, ठीक है ना। तो इस बच्चे ने तो मेरे को रोते हुए फोन किया। मेरे भी मतलब आंखों से आंसू निकल गए थे जब बच्चे ने रोते हुए अपनी दास्तान बताई कि सर दिन और रात मेहनत करके हम पढ़ाई कर रहे थे, मतलब इतनी जबरदस्त हमने पढ़ाई की थी कि हमारे पार्ट ए में बहुत अच्छे नंबर हैं और पार्ट बी में भी अच्छे नंबर थे और साइको की तैयारी भी हमने इतनी जबरदस्त की थी कि हम फेल होने के लायक वाले बच्चे थे ही नहीं। मतलब इतनी जबरदस्त तैयारी मेरी साइको की थी कि सर किसी भी लेवल का पेपर आ जाता मैं फेल नहीं होता। लेकिन सिस्टम एरर की वजह से क्या हुआ, बच्चा फेल ही तो गई और क्या होगा, ठीक है ना। चले, इसका सेंटर था आईओएन जोन, जमशेदपुर, झारखंड, ठीक है ना। चले, देखो यहां से अगले बच्चे ने फिर से बोला सर सिस्टम बंद हो गया था यहां अंबाला कांट में। अब रेलवे ने तो बस एक सेंटर का अपन को बोल दिया। कौन से वाले सेंटर का? देखो यहां से रेलवे ने तो इस वाले सेंटर का बोल दिया भाई आई क्यूब डिजिटल जोन, रांची, झारखंड। सिर्फ इसका बोल दिया कि एग्जाम कैंसिल हो गया, दोबारा एग्जाम कब होगा ये आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ इसी वाले सेंटर का एग्जाम रीशेड्यूल हुआ है, बाकियों का अभी तक कोई सूचना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से बात को समझना, क्या बस ये जो रेलवे ने रीशेड्यूलिंग का डाला है, क्या बस वही दिक्कत आई है? क्या बाकी जगह दिक्कत नहीं है क्या? देखो एक बच्चा ये बोल रहा था सर अंबाला कांड सिस्टम बंद हो गया, क्या यहां पर दिक्कत नहीं है क्या? सिस्टम बंद एक बच्चे का हो या फिर 50 बच्चे का हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? ये जो बच्चा है ये तो अपने लिए पढ़ रहा था ना, ये उन 100 बच्चों के लिए थोड़ी पढ़ रहा था जिनका सिस्टम बंद हुआ है। सब अपने लिए ही पढ़ते हैं, सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। चलिए भाई,
अत्याचार एक के साथ हो चाहे अत्याचार 100 के साथ हो, अत्याचार अत्याचार माना जाता है, ठीक है ना। सर मेरा मेमोरी टेस्ट सर्वर रुक गया। अब इस बच्चे का भी सर्वर रुक गया, ये पता नहीं अलग कोई सेंटर से बिलोंग करता होगा, ठीक है ना। फिर यहां से अगला बच्चा, सर माउस के कारण। अब माउस भी रेलवे जिन कंप्यूटर्स को रखते हैं कम से कम माउस तो सही से देना चाहिए ना, माउस ही काम नहीं करते कंप्यूटर्स के। माउस के कारण मेरा वॉच टेस्ट में 16 ही अटेम्प्ट हो पाए, ठीक है ना। कहने का मतलब बच्चे को आता सब था लेकिन माउस ही काम नहीं कर रहा, तो बच्चे का छूट गया पेपर। साइको में तो एक एक सेकंड की वैल्यू है भाई, साइको टेस्ट CBT 1 CBT 2 के जैसा थोड़ी है। CBT 2 CBT 1 CBT 2 में तो फिर भी अपन बोल सकते हैं कि अगर सर्वर रुक गया, 10 मिनट का बच्चे को गैप दिया, वापिस अगर सवाल स्टार्ट हो गए तो उसमें कोई समस्या नहीं है, बच्चा आराम से उस सवालों को कर सकता है। लेकिन साइको टेस्ट वैसा नहीं है, आप बच्चे को पहले मेमोरी में बच्चे को फिगर्स दिखा दो, फिर 10 मिनट का गैप दे दो, उसके बाद में एग्जाम को स्टार्ट करो। ये साइको का मामला अलग है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से CBT 1 CBT 2 का मामला अलग रहता है, साइको का मामला ऐसा रहता है कि इसमें बिल्कुल लेग नहीं करना चाहिए, इसमें तो वैसा ही चलना चाहिए बिल्कुल स्मूथनेस के साथ में, ठीक है ना। चलिए, सर मेमोरी टेस्ट में सिस्टम हैंग हो गया, सर मेरे फिगर पोजीशन में क्वेश्चन ही ओपन नहीं हुआ। सिर्फ बात मेमोरी टेस्ट की नहीं है, बात को समझना, बात मेमोरी टेस्ट की नहीं है। अब इस बच्चे का कंसर्न है कि फिगर पोजीशन में बच्चे का क्वेश्चन ही ओपन नहीं हुआ। जैसे नॉर्मली बच्चे टेस्ट वगैरह देते हैं किसी कोचिंग का, तो बहुत बार फिगर ओपन नहीं होता, ठीक है ना। वैसे ही मेन एग्जाम में हुआ कि फिगर ओपन ही नहीं हुआ, डायरेक्ट क्लॉक टेस्ट ओपन हो गया। अब बताइए, अब ये बच्चा फिगर रिप्लेसमेंट वाले टेस्ट को कैसे देगा? ये तो फेल कर गया ना, फेल कर गया, अटेम्प्ट ही नहीं किया इस बच्चे ने, तो ये तो फेल कर गया, ठीक है ना। चलिए, और भी समस्या देखते हैं। इसने बोला सिस्टम फॉल्ट, ऐसे तो मनमान सारे मैसेज हैं। सिस्टम है हो गया वॉच टेबल में। अब इस बच्चे की दिक्कत आई है वॉच टेबल में, किसी की पिक्चर रिप्लेसमेंट में दिक्कत है, किसी की मेमोरी में दिक्कत है, किसी की वॉच टेस्ट में दिक्कत है। आई बात समझ में? तो किसी एक टेस्ट में दिक्कत नहीं है, लगभग पूरे टेस्टों में बच्चे के दिक्कत ही। अब किसी बच्चे के टेबल में दिक्कत आई, किसी बच्चे के मेमोरी में दिक्कत आई, किसी बच्चे के पिक्चर रिप्लेसमेंट में दिक्कत आई, ठीक है ना। चलिए, सर मेरा सिस्टम मेमोरी टेस्ट के बीच में ही बंद हो गया, 10 मिनट के बाद ऑप्शन खुले, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। अब आप खुद बताओ, बच्चे को पिक्चर दिखा दी, क्या 10 मिनट तक वो बच्चा उन पिक्चर्स को याद रख सकता है? क्या नहीं रख पाएगा, कोई भी नहीं रख पाएगा, हम लोग भी नहीं रख पाएंगे। आई बात समझ में? YouTube पर जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, वो भी नहीं याद रख सकते, ठीक है ना। तो यहां से बच्चा क्या कोई भी याद नहीं रख सकता 10 मिनट तक। जैसे सवाल दिखाया 2 मिनट के बाद में पेज पलटेगा, बच्चा खटाखट खटाखट उत्तर दे देता है, उतनी देर याद रहती चीजें, ज्यादा देर याद नहीं रहती, ठीक है ना। अब इस बच्चे की क्या गलती, ये तो फेल कर गया एक तरीके से। इस सेंटर का तो इन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन उन सेंटर का क्या जिसमें बच्चों के दिक्कत आई है? भाई इसका तो रेलवे ने मान लिया कि हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन ऐसे भी तो कई सारे सेंटर है ना जिसमें बच्चों की प्रॉब्लम आई, और उस बात को अभी तक रेलवे नहीं सुन रहा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से एक बच्चा ये था जिसने मुझे सेंटर की डिटेल भी भेजी है, सर यहां पर भी बहुत ज्यादा सिस्टम हैंग हुआ है। ये सेंटर का नाम है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, पानागढ़ ग्राम, PO पानागढ़ बाजार, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। इस बच्चे ने भी स्पेशली मेरे को मैसेज किया है कि सर यहां पर भी सर्वर एरर बहुत ज्यादा रही है, ठीक है ना। चलिए, तो रेलवे से यही विनती है कि जिन जिन सेंटर पर रियल में ही अगर सर्वर एरर रहा है तो आप उनकी जांच करवा के उन सभी बच्चों का एग्जाम दोबारा लेने की कृपा करें, क्योंकि बच्चा पूरे साल भर मेहनत करता है, CBT 1 निकाला, CBT 2 निकाला, साइको में आकर अगर रेलवे की सिस्टम की गलती की वजह से अगर वो फेल करते हैं तो बच्चे की क्या गलती है? वापिस से उस बच्चे को CBT 1 देना पड़ेगा, CBT 2 देना पड़ेगा, फिर पता चला कि वापस से साइको में फिर से उसके साथ में ऐसा ही कुछ हो गया,
ठीक है ना। चलिए भाई, एक बार तैयारी करने में बच्चे के 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो जाता है, क्योंकि रूम रेंट भी लेगा, खाना भी खाएगा, है ना, कोचिंग का फीस भी देगा, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करेगा। 2 से 3 लाख रुपए चले जाते हैं एक बच्चे के एक वैकेंसी की तैयारी करने में, ठीक है ना। भाई नॉर्मल 6 से 7 हजार रुपए, कैसा भी कितना भी कंजूस कर लो, नॉर्मल 6 से 7 हजार रुपए बच्चे के खर्च हो जाते हैं महीने भर में। भाई 2.5 से 3 हजार रुपए का रूम मान लो, 2.5 से 3 हजार रुपए का आप लोग खाना मान लो, 3 हजार का खाना और कम से कम 3 हजार का रूम, 6 हजार तो हो गई ना। 12 महीने 2 साल बच्चा तैयारी करता है, क्योंकि एक वैकेंसी को खत्म होने में 2 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी तो उन बच्चों के साथ में, हमारी उन बच्चों के साथ में मतलब एक तरीके से हम उन बच्चों के साथ में जिनके साथ में अत्याचार हुआ है। अब यहां पर वो भी बच्चे हैं जिनका एग्जाम परफेक्ट तरीके से हो गया, उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारी नजर में सारे बच्चे एक हैं। जिनका एग्जाम अच्छा हुआ वो भी हमारे बच्चे हैं, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ वो भी हमारे बच्चे हैं। आई बात समझ में। तो हमारे बच्चे लगभग सारे प्रकार के हैं, जिनका अच्छा हुआ, जिनका अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ना, हम सभी के साथ में। तो जिन बच्चों का एग्जाम सिस्टम फॉल्ट की वजह से खराब हुआ है, उनका एग्जाम दोबारा लेने की कृपा करें, ठीक है ना। इतनी विनती है बस। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के सेशंस के साथ में। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।